अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब, फ़ाइन शाइन है। और यहाँ पर मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, कपड़े धो रही थी। और फिर वीकेंड आपको पता स्टार्ट हो जाता है, और वीकेंड पे तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती, करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाती, क्योंकि अब्दुल रहीम घर होते हैं। तो फिर थोड़ा सा भी काम जो है ना वो बढ़ता ही है। वो कहते हैं अभी ना करो, बुज़ुर्ग को देखो, ये करो वो करो, फिर वो काम जो है ना कम होने के बजाय ना मेरा मज़ीद बढ़ जाता है। और ये स्पेशली ख़वातीन को पता ही होगा कि जिस दिन उनके शोहर हज़रात घर होते हैं ना, उस दिन थोड़ा काम भी ज़्यादा लगता है। कपड़े शपड़े धो के यहाँ पे देखिए मैंने किचन भी साथ ही साथ नीट कर लिया था। और जो काम मतलब क्लीनिंग वाले भी थे ना, वो भी मैं साथ साथ ख़त्म कर रही थी। मशीन लगाने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि साथ साथ में दूसरे काम भी आपके हो जाते हैं। कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, वॉशरूम भी मैंने नीट कर दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। रूम अब मैं क्लीन करने लगी थी, बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। बस अब झाड़ू पकड़ के ना जनाब हमने शुरू हो जाना था सफाई करने। झाड़ू लगाना था और कपड़ा लगाना था, डस्टिंग करनी थी। आज जो है ना मैंने सारे अपने क्लीनिंग वाले काम ख़त्म कर लिए थे, कपड़े भी धो लिए थे और जनाब समेट भी लिए हैं। अब तो वॉइस ओवर करने से पहले मैंने यही काम किया कि कपड़े समेटे हैं। और फिर अब अबूज़र को सुला के तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो बस सारे काम जब मेरे ख़त्म हो गए थे, अबूज़र को मैंने थोड़ी देर सुला दिया था, क्योंकि फिर मैंने खुद जो है चेंज करना था, शावर लेना था। और अबूज़र जब सो गया था तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए थे, शावर लिया था और फिर मैं जनाब खुद भी फ़्रेश हो गई थी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद अबूज़र भी सो ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर जो है ना सो लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तब आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आपके काम ख़त्म हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और फिर जब बैठते हैं, फिर आपको थोड़ी बहुत जो थकावट होती है ना उसका पता चलता है कि आज आपने काम किए हैं। बस क्लीनिंग भी हो गई थी, अब मुझे डस्टिंग करनी थी। डस्टिंग करने के साथ साथ जो है मैंने अबूज़र को टीवी लगा दिया था कि वो जो है ना अब तंग करने लग गया था, अब उसको नींद आ रही थी। तो बस मैंने कहा कि मैं जल्दी से डस्टिंग करूं और इसको सुलाऊं, फिर बाकी जो अगर मेरा कोई काम रहता होगा ना वो मैं इसको सुलाने के बाद करूँगी। तो बस इसको सुला के फिर खुद भी मैं सो गई थी। सोकर उठी तो अम्मी ने जो है हमारे लिए शेक बना के रखा हुआ था, अब्दुल रहीम के लिए भी और सब के लिए। तो बस ये देखें, यहाँ पर हमारा रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया है। और सो के उठने के बाद आज चाय नहीं पी थी, आज हमने पिया था मिल्क शेक, मैंगो शेक, बल्कि मिल्क तो होता ही है लेकिन मैंगो शेक पिया था। और बस फिर छोटे छोटे से क्लिप्स भी बना लिए और हमने बना लिया अपना चुन्ना मुन्ना मिनी व्लॉग। ये देखें जनाब, हमारा शेक का जो मग है वो भी रेडी है। और उसके बाद शाम में हम चले गए थे अब्बू को लेके। अब्बू के टेस्ट होने थे, टेस्ट करवाने थे, लेकिन वो तो हो नहीं पाए थे जो टेस्ट अब्बू का होना था। तो जब हम निकले थे तो तब मौसम मतलब बादल वाला था, अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हम निकले उससे थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई थी। तो बस अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में अब्बू का टेस्ट होगा। आप सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला अब्बू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें और उनका साया हमेशा हम पर सलामत रहे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। बस अब्बू के लिए आप सब ने बहुत 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 ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि कम से कम भी मुझे 200-300, कभी 300-400, कभी 400-500, कभी तो हज़ार भी देख लेते हैं, तो किसी एक की भी दुआ कबूल हो सकती है। तो बस जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में भी आप बहुत ज़्यादा याद रखें। ओके जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ